हमारा 47 मीटर आ गया है। 11 मीटर 200 प्लस 800 प्लस 0.8 कर देंगे तो हमारा आ गया 47.8। उसका इसका मतलब ये है कि अब हमको एक सरिया छोटा सा ही लगाना पड़ेगा जो कि जाके 49 मीटर 940 पे आ जाएगा, मतलब 2 मीटर के आसपास, 2 या 2.5 मीटर। 47.8 है प्लस मान लेते हैं 1.8 मारें, 1.8 मीटर लगाएंगे तो हमारा लगभग 49.6 आ जाएगा। 49.4 चाहिए, मतलब एक सरिया और। अब हम देख लेते हैं इसमें लैप कितना हुआ। लैप होने का मतलब एक लैप ये हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ। इसका मतलब लैप जो आएगा वो आएगा 4 नोज। 4 नोज आने का मतलब एक वाले में मेन बार, अगर 49 मीटर वाले में एक में आएगा 4 मीटर, 4 नोज। मतलब अगर लैप लेंथ देखा जाए तो 49 मीटर वाले में यहाँ एक लैप आ सकता है, 2 लैप, उसके बाद 3 लैप, उसके बाद ये 4 लैप, उसके बाद ये सरिया है। टोटल हमारा 49 मीटर 440 का हो जाएगा। ठीक है, ये 250 का, ये 250 का। ये हमारा लैप निकल गया। लैप निकलने के बाद लैप का कैलकुलेशन कर लेंगे। लेंथ वो वेट निकालना है, वेट से गुणा कर देंगे। लॉन्ग साइड का 3 नोज का सेम नोज इधर हो जाएगा, 3 नोज इधर। और अब मैं तुमको एक ड्राइंग के हिसाब से यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे ये जैसे हमारा 3 नोज ये हो गया, ठीक है, ऊपर का 3 नोज नीचे का हो जाएगा। इसका मतलब जो 49 वाले में जाएगा 3 नोज इधर ऊपर से जाएगा और 3 नोज नीचे से जाएगा, ये टोटल 6 नोज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इधर भी 6 नोज, 3 नोज इधर, 3 नोज इधर, 6 नोज ये हो जाएगा। उसके बाद इधर 6 नोज और इधर 6 नोज, हर किसी में 6 नोज लगेगा। अब इस हिसाब से देखा जाए तो 6 दूनी 12 नोज ये हो जाएगा और इधर भी 6 दूनी 12 नोज ये हो जाएगा। इसका मतलब जो लॉन्ग साइड का लगेगा, लॉन्ग साइड का एक सरिया का जो कटिंग लेंथ है 49.876 है। ठीक है, और ऐसे ही मैं बताया 3 नोज का हो जाएगा, तो 3 नोज पूरे 3 हो जाएगा। तो अभी मैं निकाल देता हूँ। जैसे एक नोज का है 49.876 मीटर, उसके बाद 3 नोज का हो जाएगा 3 गुणे 49.876 मीटर। इसी तरह हम लोगों का 3 नोज यहाँ पे ऊपर लग रहा है, 3 नोज नीचे लग रहा है, 3 नोज ऊपर, 3 नोज नीचे, मतलब 6 12 नोज। अगर एक का देखा जाए तो इतना हो गया, 3 का देखा जाए इतना हो गया, तो 12 का मैं सीधे डायरेक्ट निकाल देता हूँ। ठीक है, 12 नोज का तो 12 गुणे 49.876, तो 12 गुणे 49.876, ये हमारा आ जाएगा 598.512 मीटर। ये आ गया लॉन्ग वाल के, लॉन्ग साइड के लिए, ये लॉन्ग बीम का है। ठीक है, लॉन्ग बीम का मेन बार। ठीक है, इसके बाद अब शॉर्ट बीम का ले। शॉर्ट बीम का कितना आ जाएगा? शॉर्ट बीम का पहले ही हम लोग निकाले हुए हैं 12.076 mm, मतलब 12 मीटर और 76 mm। इसके लिए हम लोग स्टील को एडजस्ट करके लगा देंगे, मतलब 76 mm के लिए हम लोग स्टील बर्बाद नहीं करेंगे कंपनी का। ठीक है, तो 12 मीटर के लिए 12 मीटर में ही हम लोग रिंग 10-5 mm कवर इधर उधर करके कर लेंगे। तो 12 मीटर 76, एक नोज जो है वो हमारा आ रहा है 12.0076 मीटर, ये एक नोज है। और 12 नोज ऐसे इसमें लगेगा, इसमें भी लगेगा। ये इधर 3-3-6 नोज टॉप बॉटम में, और इधर भी 3-3-6 नोज, क्योंकि यहाँ पे टॉप और बॉटम में दिखाया भी हुआ है। तो 6 नोज 6 12 नोज, इसका मतलब 12 नोज इसके अभी लगेगा। तो 12 गुणे 12.076, तो 12.076, 12 गुणे 12.076, ये हमारा आ जाएगा 144.912 इतना मीटर। अब ये इतना आ गया, इसमें लैप नहीं लग रहा है, इसमें लैप भी लगेगा। लैप एक सरिया में 4 नोज लग रहा है और 12 सरिया हम लोगों का इसके अकॉर्डिंग 3 इधर, 3 6, 3 9, 3 12, मतलब यहाँ 3 3 6 यहाँ पे, 3 3 6 यहाँ पे, 12 नोज। 12 एक नोज में 4 लग रहा है, तो 12 नोज में 48 लगेगा। मतलब एक नोज में अगर 800 का, एक नोज में अगर लैप देखा जाए 800 mm का हो रहा है एक नोज में। ठीक है,
एक नोज में 800 mm का हो रहा है, एक नोज में नहीं, एक लैप 800 mm का हो रहा है, एक नोज में 4 लैप हो रहा है। तो 8 चौके 8 गुणे 4 मतलब 800, 800 गुणे 4, इसका मतलब एक नोज में 3.2 मीटर का लैप हो रहा है। ठीक है, एक नोज में 3.2 मीटर का लैप हो रहा है। तो 12 नोज में कितना होगा, तो 12 गुणे 3.2 कर लेंगे, तो 12 नोज लिख देता हूँ। 12 नोज में कितना होगा, 12 गुणे 3.2, ये 12 गुणे 3.2 करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना होगा, 12 गुणे 3.2, ये हमारा 38.4 मीटर टोटल लैप लेंथ होगा, 38.4 मीटर। ठीक है, अब हम टोटल लेंथ निकाल लेते हैं। ये हमारा लॉन्ग साइड का निकल गया टोटल, यहाँ तक 38.4 मीटर का लैप लगेगा और 598.512 मीटर का सरिया लगेगा। इसी प्रकार शॉर्ट साइड वाला निकाल लिया, 144.912 मीटर लगेगा, क्योंकि 12 मीटर 12.76 mm का हो रहा था। तो इसके लिए अब हम टोटल लेंथ निकाल लेते हैं। टोटल लेंथ निकाल लेते हैं। बीम में कितना लगेगा, बीम में टोटल लेंथ जो लगेगा स्टील का, वो लगेगा 598.512 प्लस लैप जो हमारा आ रहा है 38.4 आ रहा है, प्लस शॉर्ट वाले साइड में लग रहा है 144.912। अब टोटल इसको कर लेते हैं तो देखते हैं कितना आता है। 598.512 प्लस 38.2 प्लस 144.912, ये आ रहा है 781.624 मीटर। अब इस हिसाब से टोटल वेट निकाल लेते हैं इसका। टोटल वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 16 mm का देखते हैं यूनिट वेट कितना होता है। यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ। 16 mm का यूनिट वेट जो होगा 16 स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई मतलब d स्क्वायर बाई 162.2, यह आ जाएगा 1.58। मैं इधर निकाल के भी दिखा देता हूँ। 16 गुणे 16 डिवाइडेड बाई 162.2, 1.578। इसका मतलब 7 की जगह 8 ले लेते हैं क्योंकि 5 से अधिक है, तो 1.58। तो हम लोगों ने क्या किया, ये जो टोटल लेंथ आया हुआ है 781.624, उसमें 1 मीटर के वेट से गुणा कर देंगे 1.58 से, तो इतना मीटर है गुणे इतना कर देंगे तो ये हमारा वेट निकल जाएगा। ये हमारा वेट कितना निकलेगा, 781.624 गुणे 1.58, ये हमारा आ जाएगा 1234.965 kg। ये हमारा बीम का टोटल वेट आ गया। बीम का टोटल वेट मतलब बीम में जो स्टील लग रहा है 16 फाई का मेन बार का, वो वेट आ गया है। इसी प्रकार हम लोग रिंग का भी निकालेंगे। रिंग का निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले रिंग का हम लोग देखेंगे बना कैसे है। ये है हमारा रिंग। अब रिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, क्लियर कवर पहले से दिया हुआ है 30 mm। ठीक है, 30 mm दिया हुआ है, इसका मतलब 30 mm की दूरी पर यहाँ पे, 30 mm की दूरी पर यहाँ पे, इधर से 30 mm घटा देंगे 230 में इधर से, और दोनों तरफ से घटाएंगे तो 180 mm बचेगा। ठीक है, 230 में से 30 इधर से घटा दिए, 30 इधर से घटा दिए तो 60 mm घटा देंगे तो 170 mm बचेगा, 170 mm, क्योंकि 230 माइनस 60 करोगे तो 0, 13 में 6 गए 7, 170 mm बचेगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 170 mm का। उसके बाद ये हमारा 450 का है, 450 का है, 30 mm इधर से 30 mm इधर से घटा देंगे तो ये बचेगा 390 mm, क्योंकि 60 mm 450 में से 60 गया 390, ये हमारा हो गया 390 mm, और ये हमारा 170 mm। अब इसका रिंग निकालना है। इसका रिंग मैं बना देता हूँ, आप लोग कॉलम के हिसाब से इसका रिंग निकाल लीजिएगा। ठीक है, कॉलम के हिसाब से निकालने का मतलब ये हमारा 170 mm का हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 390 mm का। इसका मतलब इसका इधर भी इतना हो जाएगा और इधर भी इतना हो जाएगा, यह बेंड डिटेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे 3 नोज स्टील लगेगा। हम लोग इसका कॉलम के हिसाब से निकाल लेंगे, जो कि कॉलम में इससे पहले मैं बता भी चुका हूँ। इससे पहले मैं कॉलम के बारे में, कॉलम का मेन रिंग जैसे जो यहाँ पे बताया हूँ कैलकुलेशन, इसका कटिंग लेंथ जैसे निकाले हुए हैं वैसे आप लोगों को निकाल लेना है। जैसे कटिंग लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे,
ये पूरा ऐड कर देंगे। टोटल लेंथ पहले निकालेंगे तो 420 इधर से, 420 इधर से, 620 और 620 दोनों को ऐड कर दिया। उसके बाद 75 mm का जो हुक था, हुक उसको ऐड कर दिया, तो हमें टोटल लेंथ निकल गया। अब बेंड डिडक्शन घटाना है। बेंड डिडक्शन घटाने का मतलब 1 2 3, ये 2D 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 तीनों तरफ 6D हो जाएगा। उसके बाद ये देखेंगे 1D के लिए 45 अंश है, 2D के लिए 2D मतलब 90 डिग्री के लिए 2D होता है, 135 डिग्री के लिए 3D होता है। तो यहाँ पे 135 डिग्री बन रहा था, ऐसे ही यहाँ पे बन रहा था, तो 3 3 6D मतलब टोटल 12D। जो 2230 में से 12D घटा देंगे तो जो आएगा वो हमारा कटिंग लेंथ निकल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी निकाल लेंगे। अब इसका मेन बार जो है वो सेट कैसे करेंगे। मेन बार सेट करने का मतलब 170 mm पर पहले वाले किनारे किनारे पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे भी किनारे किनारे पे 2 लगा देंगे। उसके बाद नाप लेंगे, 85 mm आ रहा है, इसका मतलब जो सेंटर पर लगाएंगे वो 85 mm का एक इधर लगा देंगे सेंटर पे, ठीक है। सेंटर पे ये लगा देंगे तो हमारा यहाँ का तीसरा मेन बार कहाँ लगाना है ये पता चल जाएगा। इसका यल भी मैं सब इससे पहले बता चुका हूँ। मेन बार का टोटल वेट निकाल लिया हूँ। अब इसका क्या करना है हम लोगों को, मेन बार का रिंग निकाल लिया, ये एक रिंग